जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 को लेकर। आपको जानकर खुशी होगी, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 भारतीय रेलवे ने 2024 के लिए बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है और यह खबर उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे थे। इस साल यानी कि 2024 रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने विभिन्न पदों के लिए 75,000 से ज़्यादा रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है और यह भर्ती अभियान देश भर के युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने वाला है, यानी कि उनके सपनों को पूरा करने वाला है। हम आपको रेलवे भर्ती 2024 के बारे में सभी जरूरी जानकारी देंगे। किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी डिटेल, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या है और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और रेलवे की इस बम्पर भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी आपके लिए उपलब्ध कराना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए, जिससे कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट जानकारी छूट ना जाए। रेलवे भर्ती 2024 भर्ती प्रक्रिया की विवरण सहित संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। कुल रिक्तियां 75,000 प्लस और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और अन्य के लिए 250 यानी कि 250 रुपये, ये आपका आवेदन शुल्क है। और आयु सीमा क्या रहेगी? 18 यानी कि 18 to 33, 18 से 33 वर्ष अंडर ग्रेजुएट और 18 से 36 वर्ष ग्रेजुएट, ये आपकी आयु सीमा रहेगी। और शुल्क क्या है वो बता दिया। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या स्नातक। आधिकारिक वेबसाइट rrbc.dg.gov.in। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 22 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2024। तो ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर 2024 यानी कि अब कुछ और घंटे बचे हैं। रेलवे भर्ती 2024 रिक्तियों का विवरण किस प्रकार रहेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। रेलवे भर्ती 2024 के लिए जो भर्ती निकली है उसका पूरा रिक्तियों का विवरण क्या है हम आपके सामने बताना चाहेंगे। इस बार रेलवे ने विभिन्न पदों के लिए कुल 75,000 से अधिक रिक्तियां निकाली हैं। उनमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों स्तर के पद शामिल किए गए हैं। तो देखते हैं किन किन पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपकी एजुकेशन क्या है उस पद के लिए, और उसी हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट स्तर के लिए पद के लिए कुल रिक्तियां 45,000, 45,000 प्लस, यानी 45,000 रिक्तियां हैं ग्रेजुएट स्तर पद के लिए, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट अंडर ग्रेजुएट स्तर पद के लिए। इसके लिए कुल रिक्तियां 30,000 प्लस हैं। तो इस तरह से ये रिक्तियां हैं जिनमें आप भर सकते हैं और साथ ही और अपनी योग्यता के अनुसार उसको टिक कर सकते हैं, किस में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। इसलिए हम विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं।
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और इसकी पात्रता क्या रहेगी? रेलवे भर्ती 2024 पात्रता मानदंड। रेलवे भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने से पहले यह जरूरी है कि आप पात्रता मानदंड को पूरा करते हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसके मानदंड। आपको आयु बता दी, आपको पद बता दिए, आपको शुल्क बता दिया। ये पूरी चयन प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जिससे आप जो अप्लाई करना चाह रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं क्या आप उसमें योग्यता रखते हैं या नहीं। तो शैक्षणिक योग्यता पर आगे चलते हैं। ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री का होना जरूरी है। अंडर ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर में हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो ये आपके लिए योग्यताएं थी, पात्रताएं थे, मानदंड थे। अब आती है आयु सीमा क्या होनी चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस पद के लिए। तो आपको योग्यता, आयु सीमा, इसकी भी जानकारी रखनी चाहिए। तो आयु सीमा क्या रहेगी? ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए 18 से 36 वर्ष। ग्रेजुएट स्तर के जो पद हैं उनके लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष और अंडर ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए 18 से 33 वर्ष। ये आपकी आयु सीमा रहेगी। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए कहीं भी, और वेबसाइट पे जाके भी डिटेल आपको अगर कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और आयु की गणना कहाँ से होगी? आयु की गणना 1 जुलाई 2024 को ही की जाएगी। आरक्षित श्रेणियों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो एक सरकारी नियमानुसार आयु में छूट मिलती है अन्य वर्ग के लिए, तो वो छूट भी आपको दी जाएगी। और ध्यान रहे, राष्ट्रीयता, आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। रेलवे भर्ती 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये मैंने शुरू में बता दिया था कि रेलवे भर्ती 2024 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। आइए जानते हैं कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाइएगा, और ये मैं आपको आधिकारिक वेबसाइट लिंक में भी डाल देंगे जिससे आपको कोई गलती ना हो। होम पेज पर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 पर लिंक पर क्लिक करेंगे। पहले वेबसाइट खोलेंगे, होम पेज पर आरआरबी रिक्रूटमेंट 2024 लिंक पर क्लिक करेंगे और नए उम्मीदवार को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तत्पश्चात आप लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें। सभी जानकारी सही और सटीक दें, कोई गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। जो भी जानकारी मांगी गई है वो एकदम सही और सटीक होनी चाहिए। अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। ध्यान रखें कि फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार और फॉर्मेट में ही होने चाहिए। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। उसके पश्चात फॉर्म भरने के बाद उसे अच्छी तरह से चेक जरूर करें कि कहीं कोई पॉइंट छूट ना गया हो या कोई गलत जानकारी गलती से नोट ना हो गई हो। इसलिए पूरा फॉर्म भरने के बाद उसको चेक करें और फिर उसके बाद सबमिट करें। अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर संभाल कर जरूर रखें जिससे कि भविष्य में उसको काम आए। रेलवे भर्ती 2024 की अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी ये भी आप जानना चाह रहे होंगे कि सारा फॉर्म
भर के अच्छे से सबमिट कर दिया है, जो जो आप पॉइंट थे वो सारे क्लियर कर दिया। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। रेलवे भर्ती 2024 के लिए जो चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी उसके बारे में आइए चरण के एक एक चरण के बारे में जानकारी हम देना चाहेंगे आपको। जो प्रथम चरण CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये प्रथम चरण होगा। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यह ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो किस किस सब्जेक्ट से होंगे, इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्क शक्ति और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे जो प्रथम चरण का जो होगा। अब दूसरा द्वितीय चरण CBT। प्रथम चरण में सफल उम्मीदवार को दूसरे चरण की परीक्षा देनी होगी, यानी कि जो प्रथम चरण पास कर लेंगे उनको द्वितीय चरण CBT परीक्षा देनी होगी और वही दूसरे चरण बैठ सकते हैं जो पहला चरण पास करके आएंगे। यह परीक्षा पहले चरण से अधिक कठिन होगी और इसमें विषय विशिष्ट प्रश्न भी पूछे जाएंगे दूसरे चरण में। अब आता है तीसरा टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट भी लिया जाएगा, ये तीसरे में। अब चौथा क्या है, सत्यापन, जो दस्तावेज होंगे उसका सत्यापन। चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। जो दस्तावेज होंगे, जो आप चयन हो गए हैं प्रथम द्वितीय चरण में जो पास कर लिए हैं आपने, तो उसके जो दस्तावेज आपने लगाए हैं उनका सत्यापन भी हो गया, सत्यापन होगा। जो चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद पांचवा स्टेप क्या होगा, मेडिकल परीक्षण। अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा। अंतिम जो चरण होगा मेडिकल परीक्षण, अंतिम चरण में चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। तो ये पूरा चयन प्रक्रिया रेलवे भर्ती 2024, रेलवे भर्ती जो वैकेंसी 2024 में निकली है जिसकी 20 दिसंबर अंतिम लास्ट डेट है, 20 दिसंबर 2024, उसका पूरा डिटेल विस्तार से हमने बता दिया है। समय बहुत कम बचा है, बिना किसी देरी किए हुए आप उसको आधिकारिक वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन जाकर उसको सबमिट कर दीजिएगा। डिटेल में हमने एक एक पॉइंट आपको डिटेल में समझाया है, कहीं कोई मिस्टेक करने की अब गुंजाइश बची नहीं है। और फिर भी कहीं कोई गड़बड़ होता है तो आप वेबसाइट जाके एक बार फिर दोबारा हमारा वीडियो देख सकते हैं और बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा वीडियो, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, जय भारत।